नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। झारखंड में पहली बार उड़ने वाला ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक रांची के नाम कुंभ में मिला है। रमेश कुमार महतो ने इस सांप को रेस्क्यू किया। इस सांप में एक हल्का जहर होता है जिसका उपयोग शिकार पकड़ने के लिए करता है। इसे उड़ने वाला सांप या तक्षक नाग भी कहा जाता है। बता दें कि तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काटा था। 1 दिसंबर रविवार को सांप कैचर रमेश कुमार महतो ने सांप का रेस्क्यू किया। यह झारखंड में इस प्रजाति का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है। यह सांप हल्का जहरीला होता है और पेड़ों पर छलांग लगाने में माहिर माना जाता है। रमेश कुमार महतो ने बताया कि यह झारखंड में ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक का पहला ऐसा रेस्क्यू हम कर रहे हैं। इस सांप में हल्का पॉइजन होता है जिससे इसके शरीर में इसका नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका इस्तेमाल ये शिकार पकड़ने में करता है। यह सांप छोटी छिपकलियां खाता है, इसे तक्षक नाग भी कहते हैं। रेस्क्यू किया गया सांप मादा है और इसकी लंबाई 3 फीट से अधिक है। यह सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर शिकार करता है। यह 50 से 100 फीट तक छलांग लगाने की इसकी क्षमता होती है। इसकी उम्र लगभग 12 साल है। लेकिन राजा परीक्षित से इस नाग के बारे में क्या कहानी जुड़ी है, आज हम आपको वो कहानी बताते हैं। तक्षक का जिक्र महाभारत ग्रंथ में है। यह प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 1000 सर्पों को जन्म दिया था। तक्षक नागराज वासुकी से छोटा व अन्य सर्पों में सबसे भयंकर था। यह पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में से एक है। इसे सर्पराज भी कहा जाता है। तक्षक को भगवान शिव के गले में रहने वाले नागराज वासुकी का छोटा भाई माना जाता है। काफी प्राचीन समय की बात है। ऋषि शमीक समाधि में बैठे थे, तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित ऋषि के आश्रम पहुंचे और पानी मांगने लगे, लेकिन ऋषि नहीं उठे। इस पर परीक्षित को गुस्सा आ गया और पास पड़े एक मरे सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जब आश्रम पहुंचे और इस नज़ारे को देखा तो उन्होंने उसके पीछे राजा परीक्षित के बारे में पता चला। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया और कहा कि आज से ठीक 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से आपकी मौत हो जाएगी। राजा परीक्षित सांप से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करने लगे, लेकिन 7वें दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छिपकर आए तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। अब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने, जो पांडव वंश के आखिरी राजा भी थे, उनसे बदला लेने का संकल्प लिया। इसके बदले में इसके बाद जन्मेजय ने सर्पमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में धरती के सारे सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगे। हालांकि तक्षक को देवराज इंद्र का आश्रय प्राप्त था, इसलिए जन्मेजय उसे तब तक नहीं मार पाए। फिर ऋषियों ने जन्मेजय के लिए एक विशेष यज्ञ शुरू किया। जन्मेजय ने कहा कि संसार भर के सांप इसमें जल मरे और यदि इंद्र भी तक्षक के साथ हों तो भी वो यहाँ पर खिंचे चले आए और भस्म हो जाएं। तब इंद्र तक्षक को छोड़कर भाग गए। लाखों सांपों की आहुति हो गई। सर्प जाति के अस्तित्व को खतरे में देखते हुए तक्षक नाग सूर्यदेव के रथ में जाकर लिपट गए। अब अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाते तो उनके साथ सूर्यदेव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता। ऐसा होने से सृष्टि की गति थम जाती। उधर जन्मेजय पिता की मृत्यु व बदला लेने के लिए सर्प जाति के विनाश पर तुले हुए थे। देवताओं के आग्रह करने पर भी जन्मेजय ने यज्ञ बंद नहीं किया। आखिर में आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय ने महाविनाशक यज्ञ को रोक दिया। इसके बाद ही तक्षक की जान बची। महाभारत के ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है और जब इस सांप का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा तब लोग तक्षक नाग के बारे में सर्च करने लगे। गूगल में तक्षक नाग के बारे में सोचा जाने लगा। इस सांप में जहर बहुत कम होता है, लेकिन ये इसकी जो खूबसूरती होती है, इसमें कई रंगों का मिलके ये एक सांप के ऊपर जो हिस्सा होता है उसमें कई रंग होते हैं, जिसके कारण ये देखने में बड़ा सुंदर आकर्षित दिखता है। और इसी कारण जब ये इसका रेस्क्यू किया गया तो वहाँ आसपास के लोग इस नाग को देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल ये थी राजा परीक्षित से जुड़ी हुई नागराज तक्षक की कहानी।